नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले वो वीडियो है दोस्तों हिंदुस्तान स्पेशल चैनल की। और वीडियो है कि जम्मू कश्मीर में अभी जो आतंकवादी हमला हुआ है, हमारे सेना के 3 अफसर जिसमें मारे गए हैं, उसी के ऊपर वीडियो है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अनंतनाग से, जिस पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। वहां पहाड़ की चोटी पर जोरदार धमाका हुआ है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सेना ने आतंकियों के ठिकाने को उड़ा दिया है। मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट उनको कहते हैं। भारतीय जो फौजी थे उनकी जाने गई हैं। मेरे ख्याल इसमें अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें एक पुलिस ऑफिसर भी हैं और 2 जो हैं वो भारतीय फौज के जवान। आज इंडियन आर्मी ने फिर यह दिखा दिया कि वी आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जो पहली गोली खाएगा वो अफसर खाएगा। मैं सल्यूट करता हूं जो वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन अब भी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आपने बहुत सारे ऐसे वाक़यात अखबारात में रिपोर्ट होते देखे होंगे कि जहाँ पे लोकल सतह पे लोगों को ट्रेन करने की जो मिलिटेंट कैंप्स में पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए। अभी 2 महीने पहले वहाँ तहसील सुरनती में बलोच के करीब जंगल जो है वहाँ से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था जो जहाँ वहाँ पे सरेआम कैंप चला रहे थे। तरह से इन बुरे लोगों को पकड़ते हुए जो सारी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है ये टेररिस्ट, उनके ऊपर एक्शन करते हुए इन्होंने अपनी जानें दी हैं। इंडियन आर्मी का अफसर आगे से लीड करता है। दुनिया में कोई ऐसी फौज, मेरी गारंटी है कोई ऐसी फौज है पूरी दुनिया में। इससे कोई कशीदगी बढ़ेगी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो 3 हमारे जवान शहीद हुए हैं उनका जल्द से जल्द बदला लिया जाए। अब आज या पार की जंग होनी चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान को पहले इसका बड़ा नुकसान हो चुका है माजी में, जो हम 90s और 2000s में सारा चलता रहा। जय हिंद दोस्तों। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत के बाद बड़ा ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने छिपे हुए आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है। पूरे क्षेत्र पर नजर रखने के लिए सेना और स्थानीय पुलिस सहित सुरक्षा बलों को छोटे क्वाडकॉप्टर और बड़े ड्रोनों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। आपको यहां बता दें कि बुधवार को जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में भारतीय सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनेग और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर इलाके में आतंकवादियों की तलाश के लिए निकले सेना के अधिकारी सामने से जवानों का नेतृत्व कर रहे थे। आज पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई है। हर तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और ये खबरें आ रही हैं कि जल्द इन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। इससे पहले चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और राष्ट्रीय राइफल्स के विक्टर फोर्स कमांडर मेजर जनरल बलबीर से मुठभेड़ स्थल का दौरा कर चुके हैं। दुख की बात है और वो ये कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप जो है उसको पकड़ने के लिए कुछ यानी कि फोर्सेस गई थी, इंडियन फोर्सेस गई थी और वहाँ पर जो है फायरिंग हुई है। और फायरिंग के नतीजे में जो टेररिस्ट की तरफ से फायरिंग की गई उसके नतीजे में 3 भारतीय जो फौजी थे उनकी जानें गई हैं। मेरे ख्याल इसमें अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें एक पुलिस ऑफिसर भी हैं और 2 जो हैं वो भारतीय फौज के जवान, उनकी जी जानें गई और बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। और हमने जो है वो ये देखा कि एक खामोशी और सन्नाटा पाकिस्तान की तरफ से भी है, कुछ कहा नहीं जा रहा। लेकिन यकीनन हम मानते हैं कि जो लोग थोड़ी सी भी सेंस रखते हैं, थोड़ा सा भी इंसानियत वाला दिल रखते हैं, वो यकीनन अफसोस कर रहे होंगे। बताया ही जा रहा है कि जी ये लोग जो हैं वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप एक मौजूद था जम्मू एंड कश्मीर में। और अनंतनाग आई थिंक ये नाम है, अनंतनाग जो जगह है वहाँ पर ये लोग मौजूद थे और उसके बाद फोर्सेस उनको अरेस्ट करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए वहाँ पर मौजूद थी। और उसके बाद जो है टेररिस्ट की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जो है इनके इंडियन फोर्सेस जो हैं या भारतीय फोर्सेस जो हैं उनके जवान ज़ख्मी हुए और उनमें से 3 जो हैं उनकी जानें भी गई हैं। इसके बाद जी बहुत कुछ हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है मीडिया, इंडियन मीडिया जो है या भारतीय मीडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ किया गया है। तो ये आपको इसको कैसे देखते हैं, जिसमें ये जो क्वेश्चन है कि पुलिस वाले और कुछ जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं
उनका ये जान जाना, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इससे कोई कशीदगी बढ़ेगी या आप समझते हैं कि ये इस वंस ऑफ इट्स काइंड डिसीजन, बिकॉज नॉर्मली अब इतने बड़े वाक़यात नहीं होते जिस तरह माजी में होते थे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें जी, जहाँ तक पाकिस्तान का ये कहना कि हम सिर्फ पॉलिटिकल या मॉरल या डिप्लोमेटिक सपोर्ट करते हैं, ये पाकिस्तान राइट फ्रॉम 1947 से ये बात दोहरा रहा है। और इस 70 सालों में वहाँ पे जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं मिलिटेंसी के, यहाँ तक कि जो खुफिया किस्म के ऑपरेशन हुए हैं बेशुमार, जिस पे हमने वक्तन फ़क्तन बातें की, जैसे ऑपरेशन जिब्राल्टर है या इस तरह के मशहूर किस्म के ऑपरेशन हैं, उन सब से पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता रहा है। और बाद में हालात और वाक़यात के मुताबिक वो चीज़ें खुल के सामने आती रही। मैं बारहा इस बात की ये बात कर चुका हूँ कि ये जो मिलिटेंसी में कमी डेफिनेटली ज़रूर आई है, लेकिन अब भी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आपने बहुत सारे ऐसे वाक़यात अखबारात में रिपोर्ट होते देखे होंगे कि जहाँ पे लोकल सतह पे लोगों को ट्रेन करने की, जो मिलिटेंट कैंप्स में पकड़े गए, गिरफ़्तार किए गए। अभी 2 महीने पहले वहाँ तहसील सुरनती में बलोच के करीब जंगल जो है, वहाँ से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था, जो जहाँ वहाँ पे सरेआम कैंप चला रहे थे मिलिटेंसी के लोगों को ट्रेन करने के लिए। और उसके बाद ज़ाहिर है कि ट्रेनिंग के बाद उनको इन्फिल्ट्रेट करने या दूसरी तरफ भेजने के जो इंतज़ामात और इस तरह की चीज़ें। अभी कुछ अरसे से वहाँ पे आपने ये देखा होगा कि वाक़यात भी हो रहे हैं कि कुछ जो एक्स मिलिटेंट थे, फार्मर, उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। अभी वहाँ पे एक मस्जिद में एक जो है वो एक मिलिटेंट को कत्ल किया गया सुबह नमाज के बाद, जो कि एक नॉन किस्म का मिलिटेंट था, जिसने कि मुख्तलिफ माज़ों पे कश्मीर समेत जो है वो मिलिटेंसी की है। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो एक चीज़ जो आपने शुरू की थी, जो मिलिटेंसी का इतने बड़े पैमाने पे वहाँ पे जो प्रेजेंस थी, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, और उसके साथ जो हज़ारों की तादाद में, अगर लाखों आप ना कहें, लोग जुड़ चुके थे, जिनमें कश्मीर के वो नौजवान भी शामिल हैं जो वहाँ से क्रॉस करके इस तरफ आके तो महाजर कैंपों में एक तरीके से परमानेंट तरीके से आबाद हो गए थे। ये जो कत्ल हुआ है वो भी बुनियादी तौर पे उधर से आया था और आके मुजफ्फराबाद के एक महाजर कैंप में उसने इब्तदाई ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद फिर वो। तो ये जो है किस्सा, इसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान वाली सिचुएशन से बनता है कि जिस तरह सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी दुनिया वहाँ पे इकट्ठी करके, तो बाद में जब सोवियत यूनियन चला गया तो उनको अब छोड़ छाड़ के भाग गए। जो भी उनको उनके ज़िम्मेदार थे, ख्वाह वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, सऊदी अरबिया हो, पाकिस्तान हो, जो उनको फाइनेंस करते थे, शेल्टर देते थे, वो उनको उनके हाल पे छोड़ के भाग गए, जिसका फॉल आउट आप आज तक देख रहे हैं। क्योंकि फिर वो लोग डिफरेंट तरीके से अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या बात है भाई, पाकिस्तानी मान नहीं रहे हैं अभी भी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी घेर लिया गया उनको, है ना? अब उनको घेर लिया गया, शायद वो भी मार भी दिए गए हैं, क्योंकि अभी ना एक जिस पहाड़ी पे वो ऑपरेशन चल रहा था, उस पूरी पहाड़ी को मेरे ख्याल से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है शायद। अच्छा, हाँ, मतलब काफी बड़ा धमाका सुनने को मिला। अभी थोड़ी देर पहले की मैं न्यूज सुन रहा था, उसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ है। तो उसमें उनके जो हाइड आउट वगैरह होते हैं ना, ये हाइड आउट में रहते हैं लोग, तो जो हाइड आउट तो इनका तो वो तबाह हो गए होंगे। तो मतलब अभी अंदाजा है कि शायद मारे गए हों, लेकिन अभी सर्च ऑपरेशन चल ही रहा है। और मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी मीडिया को भी मैं देख रहा था, जो वीडियो निकल के आई है कि जो कश्मीर में अनंतनाग में हमला हुआ, तो उधर की पब्लिक है ना इतनी मतलब जाहिलाना सोच की है, तो बोल रहे हैं कि ये मोदी ने खुद करवाया है, क्योंकि ये इलेक्शन आने वाले हैं। इन्होंने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी 2019 में, तो भाई तुम इसके पीछे छुप नहीं सकते हो कि इलेक्शन आ रहे हैं तो ये होगा वो होगा, स्ट्राइक तो होगी। बिल्कुल सही बात होनी चाहिए। और मुझे अपने लोगों से कुछ शिकवा है, जैसे कुछ है ना, लोग जो छुपा लेते हैं उनको,
वो भी माड़ी बात है यार, अभी तो बदल जाना चाहिए था। वो छुपा भी क्या लेते हैं यार, उनकी भी मजबूरी हो जाती है। जब वो किसी घर में जाते हैं ना, तो उस घर के मतलब बच्चों को या और है ना औरतों को एक बंद कमरे में बंद करके फिर उनसे वो मनवाते हैं। वो भी है, मतलब लोगों की भी खुद मजबूरी हो जाती है। कुछ तो वैसे भी साथ देते ही है ना। हाँ नहीं, कुछ साथ देते भी पैसे के लिए, आपको पता है क्या नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये अभी देखो पाकिस्तानियों का मतलब अपने देश में इनके क्या हालात चल रहे हैं, लेकिन इनकी आर्मी मतलब उनको आने से नहीं रोक रही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और भी इतना लंबा बॉर्डर है, मतलब इंडियन आर्मी वैसे तो पूरी है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब बीच में कई ऐसे गैप हैं मतलब जो मतलब वो निकल के आ जाते हैं। वजह ये है ना, हम तो कितनी बार पकड़ भी चुके हैं। हाँ बहुत बार साबित कर चुके हैं, पर पाकिस्तानी आर्मी उतर लगी है तो वो भेजती कैसे है? मतलब वही ना, खुद ही भेजती तभी आते हैं ना। उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता भाई, उनकी मर्जी के बिना नहीं उधर से कोई क्रॉसिंग कर सकता है। सही बात। लेकिन अभी जो देखते हैं अभी 2019 वाली बालाकोट स्ट्राइक अगर ये पाकिस्तान दोबारा चाहता है तो ठीक है भाई, फिर होगी। और ऊपर से इलेक्शन वाला टाइम भी है, अभी आप जैसे मर्जी मोदी से जोड़ो कि इलेक्शन आ रहे हैं, मोदी ये कर रहा है, मोदी है ना वो कर रहा है, तो वही वैसी तो कोई बात नहीं है, वो तो अभी आपको रगड़ा जाएगा, सही तरीके से रगड़ा जाएगा। और इसकी जो जिम्मेवारी ली है मतलब पाकिस्तान से तो लश्कर तैयबा ने ली है शायद, क्योंकि लश्कर तैयबा का एक जो टेररिस्ट था ना, जो पहले मतलब एक्टिव था मतलब 90 जब भी 2000 के दशक में रहा होगा बंदा, वो अभी वो मौलवी बना हुआ है। जाके देखो सही, पूरी उम्र बंदे मारे और बाद में मौलवी बन जाते हैं जाके। और मौलवी बने को भाई उधर से किसी ने टपका दिया, अभी पता नहीं किसने मारा उसको किसने नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी जितने भी टॉप के टेररिस्ट हैं उनको मारने की मतलब जो व्यथा या चल रहा है ना, एक सीजन चल रहा है, तो उस सीजन के अंदर भाई ये भी आया है, तो भाई उसके चक्कर में जो हमारे यहाँ पे अटैक हुआ है। देखो जी, मैं तो कहता हूँ ढूंढ के निकालो और मारो सालो। बिल्कुल मारना चाहिए भाई। हमारे 19 RR के जो कर्नल साहब थे, मेजर साहब भी 19 RR के थे, और जो DSP है वो खुद श्रीनगर के रहने वाले थे। तो तभी तो अभी देख लो, अभी ये जो कर्नल है मनप्रीत सिंह, ये सिख है, जो मेजर साहब है वो हिंदू है, और जो मतलब वो DSP साहब है वो मुसलमान है। मतलब तीनों को मारा गया ना, तो अब मतलब थोड़ी श्रीनगर की जनता को भी मतलब वहां पे भी बहुत हो रहा है, वहां पे भी बहुत हल्ला हो रहा है कि पाकिस्तान को इसका जवाब दो। बिल्कुल क्योंकि तो भाई मर रहे हैं तो फिर सारे उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, तो उसमें सिख भी हैं। सही बात है। तो अभी हमारे मुसलमान भी जाग गए हैं, कश्मीरी भी जाग गए हैं, तो भाई मतलब देखते हैं अभी आने वाले होता क्या है। लेकिन अभी जो है ना, एक बार स्ट्राइक तो होनी चाहिए, स्ट्राइक होनी चाहिए। या तो फिर अपना जो ड्रोन सिस्टम अभी चलाया गया ना, जो सुसाइड ड्रोन होता है ना, उसको उससे ब्लास्ट कर दो। और अभी मैं एक और मैंने सुनने में आ रहा वीडियो देख रहा था, क्योंकि जो इनके मिलिट्री सॉरी जो इनके टेररिस्ट ट्रांजिट कैंप है ना, जो उधर POK में है, वो खाली करके जा रहे हैं। मतलब इस स्ट्राइक के बाद उन्होंने खाली कर दिए हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी और आर्मी आगे पता नहीं कब मार जाएगी, तो मतलब वो अपने अपने घरों में चले गए। अभी वो तो तंजीमों को खाली कर दिया उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन फिर भी खैर हमारी राह भी इतनी वो नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस बड़ी तेज है, पता लगा के मारेंगे उनको, उधर ही मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। तो खैर देखते हैं अभी क्या होता है आने वाले टाइम में, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी इस पे कोई एक्शन ले, है ना। और भाई इनकी जो हमारी शहादतें हुई हैं इनका बदला लेना चाहिए। आज उनका अंतिम संस्कार भी हो रहा है मेजर साहब का। तो खैर बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरी खबर थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे से अच्छा ही होगा और टेररिस्टों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये वाला ऑपरेशन तो मेरे ख्याल से खत्म ही है अभी, है ना। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।